दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में या फाइनेंशियल की शुरुआत में जब वित्तीय वर्ष बदलता है तो कई लोग कंपनी में पीरियड चेंज करके उसी कंपनी को कंटिन्यू करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से स्प्लिट करके फिर कंपनी को कंटिन्यू करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, कंपनी को पूरा ही नए सिरे से बना लेते हैं। कंपनी का पीरियड चेंज करके उसे कंटिन्यू करने में दिक्कत ही आती है कि जो लेजर्स या स्टॉक आइटम हमारे यूज नहीं आ रहे हैं, हम उन्हें डिलीट नहीं कर पाते, क्योंकि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें हमने उन स्टॉक आइटम या लेजर को यूज किया होता है। सेकंड, कंपनी स्प्लिट में क्या होता है कि हम जो लेजर और स्टॉक आइटम काम में नहीं आ रहे हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। और नई कंपनी बनाने में हमें सारी लेजर्स और स्टॉक आइटम वापस बनाने होते हैं। इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंपनी को स्प्लिट करके काम में लेना ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन कई बार ऐसी लेजर्स और स्टॉक आइटम जो यूज नहीं आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको एक एक करके डिलीट करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि टाइम ज़्यादा खर्च होता है। तो इस सूरत में नई कंपनी बनाना बेस्ट रहता है। नई कंपनी में हम स्टॉक आइटम और लेजर्स बना सकते हैं, और अगर चाहें हम पुरानी कंपनी से लेजर्स को ट्रांसफर करना नई कंपनी में, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम लेजर्स को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफर करने में 3 स्टेप काम में लेते हैं। फर्स्ट, पहले लेजर को ट्रांसफर करते हैं, फिर उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो पिछले सत्र का होता है। और नेक्स्ट, हमें ओपनिंग बैलेंस वापस डालना होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो और ही बढ़िया है, सेकंड और थर्ड स्टेप आपका हट जाएगा। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो आपको पुराना ओपनिंग बैलेंस हटाना पड़ेगा और नए सत्र का डालना होगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में हम लेजर को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन लेजर को ट्रांसफर करने से पहले अगर कोई ग्रुप यानी लेजर ग्रुप हमने मैन्युअली बनाया है तो उस ग्रुप को ट्रांसफर करना होगा। अगर बाय डिफॉल्ट जो टैली में ग्रुप दे रखे हैं उन्हीं ग्रुप को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ग्रुप हमने हमारी सुविधा के हिसाब से बनाया है तो फर्स्ट उसे ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट में लेजर्स को। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम पर और देखते हैं कि हम लेजर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने में आ रहा है कि लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। चलते हैं टॉपिक पर। टेली प्राइम पर आ गए हम। कंपनी ओपन हो रखी है, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। करंट पीरियड दे रखा है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। हमें अब नए सत्र की कंपनी बनानी है, हमने बना रखी है। तो कंपनी का नाम यही रह जाएगा। आगे आप कंपनी के साथ सत्र लगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए कंपनी का नाम अलग लिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो।
तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेम कंपनी है तो आपको सेम नाम से ही बना लेनी है, साथ में सत्र जोड़ देना है। लेजर को ट्रांसफर करने से पहले आपको पहले वो दोनों कंपनियां ओपन करनी है, यानी नई कंपनी जो आपने बनाई है वो, और पुरानी वाली। तो पुरानी वाली तो ओपन हो रखी है, नई वाली हम खोल लेते हैं। कंपनी पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट, नई बनाई है हमने ट्रा मोबाइल शोरूम। ये देखिए दोनों कंपनियां ओपन हो गई है। आपको आराम से देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो एक्टिव कंपनी है वो है ट्रा मोबाइल शोरूम, यानी न्यू वाली कंपनी। और नीचे जो ओपन हो रखी है वो दोनों दे रखी है, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम और ट्रा मोबाइल शोरूम। तो आपको आना है पुरानी कंपनी में, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। हमने नाम इसलिए अलग दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पहले आपको दिखा देते हैं जो नई कंपनी हमने बनाई है ट्रा मोबाइल शोरूम, उसमें लेजर कौन कौन सी बनी हुई है। पहले देख लेते हैं कि लेजर्स कौन कौन सी इसमें बनी हुई है। अल्टर पर आएंगे, लेजर, ये देखिए केस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो ही लेजर्स इसमें बनी हुई है जो बाय डिफॉल्ट टैली अपने आप बनाता है, और कोई भी लेजर इसके अंदर बनी हुई नहीं है। बैक आते हैं, अब चलेंगे पुरानी कंपनी में, यानी जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम में। यहाँ आपको आना है अल्टर में, अब आएंगे लेजर में। ये लेजर्स इतनी सारी हमने बना रखी है पहले से, जो पुरानी कंपनी में है। यहाँ आपके पास हो सकता है हजारों लेजर हो, तो आपको जो जो लेजर ट्रांसफर करनी है वो आपको ले लेनी है। तो देखिए यहाँ हम कुछ लेजर ले लेते हैं, आपको जो जो चाहिए वो आपको सब ले लेनी है। एक ले लेते हैं HDB फाइनेंस, एंटर करेंगे, ओपन हो गई। अब आपको F3 प्रेस करना है, या राइट हैंड साइड में कंपनी पर क्लिक कर देना है। किसमें ट्रांसफर करना है? ट्रा मोबाइल शोरूम में। तो ट्रा मोबाइल शोरूम को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। अब प्रेस कर देंगे Ctrl+A। अब देखिए अब दूसरी लेनी है हमको, हरा एंटरप्राइजेज, एंटर कर देंगे। वही हम अल्टर लेजर के अंदर बैक करके दिखा सकते हैं वापस। ये देखिए गेटवे ऑफ टेली में अल्टर, अब लेजर, अब आ गए हरा एंटरप्राइजेज में, एंटर कर देंगे। F3 प्रेस करना है, और जिस कंपनी में ट्रांसफर करना है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। फिर प्रेस कर देंगे Ctrl+A। दो हो गई। ICICI बैंक अकाउंट, ये भी हमें लेना पड़ेगा, तो एंटर कर देंगे, ओपन कर लिया। F3 प्रेस करेंगे, और जिस कंपनी में आपको ले जाना है उसे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, और Ctrl+A प्रेस कर देंगे। तीन हो गई। एक दो और देख लेते हैं। ये देखिए इरफान को ले लेते हैं, एंटर करेंगे, F3, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर और Ctrl+A। इसके बाद जावेद ले लेते हैं, F3, ट्रा मोबाइल शोरूम, एंटर, Ctrl+A। अब आ जाते हैं बैक। समझाने के हिसाब से हमने इतनी लेजर ली है, आपको जिस जिस लेजर की नीड है आपको वो सारी लेजर ट्रांसफर कर लेनी है। अब चलते हैं ट्रा मोबाइल शोरूम में, देख लेते हैं लेजर कौन कौन सी आ चुकी है। गेटवे ऑफ टेली में अल्टर पर एंटर करेंगे, लेजर पर एंटर करेंगे। ये देखिए HDB फाइनेंस, हरा एंटरप्राइजेज, ICICI बैंक, इरफान, जावेद, ये हमने ट्रांसफर की थी। केस और P&L पहले से थी। तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया, लेजर को हमने ट्रांसफर कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर इनका ओपनिंग बैलेंस है तो वो हमको हटाना है। तो उसके लिए
बैक आएंगे गेटवे ऑफ टेली में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ लेजर पर एंटर कर देंगे। यहाँ आपको Alt H प्रेस करना है और मल्टी अल्टर पर एंटर कर देना है। यहाँ एंटर कर देंगे ऑल आइटम्स पर। यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास किसी का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो एंटर एंटर प्रेस करेंगे और ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएंगे। वहां आपको आकर स्पेस प्रेस कर देना है ताकि ओपनिंग बैलेंस वहां से हट जाए। तो जिस जिसका भी ओपनिंग बैलेंस है उसके ओपनिंग बैलेंस के कॉलम में लाकर स्पेस प्रेस करके आपको लास्ट में आ जाना है और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से हम सेकंड स्टेप भी पूरा कर चुके। फर्स्ट क्या किया था, लेजर ट्रांसफर की थी। सेकंड ओपनिंग बैलेंस हटा दिया। अब थर्ड है ओपनिंग बैलेंस डालना है, क्योंकि पिछले सत्र की ये लेजर्स हैं जो हम यहाँ लाए हैं, ओपनिंग बैलेंस इनका होगा, इसलिए हमें वहां से लाके यहाँ डालना है। तो क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर। अब यहाँ आपको जो पुरानी कंपनी है उसे बंद कर देना है। तो कंपनी पर क्लिक करेंगे, आर्ट के प्रेस कर देंगे, शट। अब देखिए हमारे पास एक ही कंपनी ओपन हो रखी है, ट्रा मोबाइल शोरूम, यानी हमारी न्यू कंपनी। अब आपको क्या करना है, एक बार टेली प्राइम और ओपन कर लेनी है। यहाँ आपको पुरानी वाली कंपनी ओपन कर लेनी है, जमील अत्तारी मोबाइल शोरूम। आ गए, आल टैब प्रेस करेंगे तो न्यू कंपनी, और आल टैब प्रेस करेंगे तो पुरानी कंपनी। अब आपको ओपनिंग बैलेंस देखने हैं, तो देखने हैं तो आप किस में से देखेंगे, पुरानी कंपनी में से। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, यहां आपको करना है चेंज व्यू। चेंज व्यू में आ जाएगा लेजर वाइज, एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ आपको देखना है पीरियड। यहाँ क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 25। यहाँ आप क्या करना है, आल्ट F2 प्रेस करना है और पीरियड चेंज कर लेना है। तो यहाँ खास तौर से आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस शो नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर पीरियड चेक कर लेना है। अगर शो हो रहा है तो भी आपको ऊपर पीरियड देखना है। अगर आपने पीरियड नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आल्ट F2 एंड यहाँ कर देंगे चॉइस, और यहाँ हो जाएगा 31/3/2025। अब देखिए ये जो ओपनिंग बैलेंस आया है ये आपको काम में लेना है। एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट ओपन होने के बाद आपको पीरियड चेंज करना है, जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है वो डालना है। अब आ जाते हैं नई कंपनी में। ये कौन सी थी, पुरानी वाली ट्रा मोबाइल शोरूम। यहाँ आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर, यहाँ आपको आल्ट एच प्रेस करना है या मल्टी मास्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ जाएंगे सेकंड नंबर मल्टी अल्टर पर, और यहाँ ऑल आइटम्स। अब देखिए जो जो लेजर हमने ट्रांसफर की है उन सब का ओपनिंग बैलेंस हमें वहां से देख देख कर यहाँ टाइप करना है। तो आल्ट टैब प्रेस करेंगे। पहले देख लेते हैं केस का। केस का कह रहा है ये 485/520। तो एंटर एंटर करेंगे, 485/520 डेबिट है तो डेबिट ले रहा है ये। एचडीबी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस का हमारे पास बैलेंस नहीं है। अब देख लेते हैं
रा एंटरप्राइजेज ये रहा। इसका बैलेंस है 1,26,850 क्रेडिट। क्रेडिट ले रहा है, ऑलरेडी क्रेडिट आ रहा है। अगर क्रेडिट नहीं आ रहा तो आपको सीआर करके क्रेडिट कर लेना है। अब देखिए, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई का ले रहा है ये 29,685 83। डेबिट, डेबिट आ गया तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब है इरफान, इरफान का नहीं है बैलेंस हमारे पास। नेक्स्ट है जावेद, जावेद का भी नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा देखो, इसका बैलेंस है 35,100 रुपए 15 पैसे। 35,100 रुपए 15 पैसे डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ टाइप कर देंगे DR। तो ये हो गया कंप्लीट, यानी लेजर हमने ट्रांसफर कर ली। ओपनिंग बैलेंस जो शो हो रहा था वो भी हटा दिया, नया ओपनिंग बैलेंस भी डाल दिया। तो इस तरीके से आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर ट्रांसफर कर सकते हैं और उसका ओपनिंग बैलेंस हटाकर दूसरा ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।